ये सबसे भयानक घटना है जिसने एक मासूम की जान ले ली। देर से प्रतिक्रिया के कारण ही ऐसा हुआ, लेकिन जिस तरह से इस पिशाच ने अपने शिकार को मारा था ये इतना खौफनाक था कि जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हालात बद से बदतर होते जा रहे थे और इससे पहले कि कोई कुछ सोच पाता, मामला अपने सबसे घातक मोड़ पर था। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये मुंबई ओशिवरा लिंक रोड का किस्सा है। वहाँ पर एक पर्ल अपार्टमेंट था। उस अपार्टमेंट में थर्ड फ्लोर पर ना रूम नंबर 302 में एक फैमिली रहती थी जो कि रेंट पर रहती थी। इस फैमिली में हस्बैंड वाइफ और उनकी 2 बेटियां थी। बड़ी बेटी का नाम नीलम था, इसकी उम्र 16 साल की थी और छोटी बेटी का नाम दिशा था, इसकी उम्र 8 साल थी। जो दिशा थी ना सबसे घर में छोटी थी तो सबकी लाडली थी। दिशा ऑलवेज मस्ती मजाक करती रहती थी, इधर कूद उधर कूद, 24 घंटे उसको मस्ती मजाक बहुत पसंद था। इनका जो घर था ना कुछ इस तरह से बना हुआ था। एंट्रेंस में एक बहुत बड़ा हॉल था, उसके लेफ्ट साइड मास्टर बेडरूम बना हुआ था, बीच में एक छोटा सा पैसेज था, पैसेज के राइट साइड में ना एक बेडरूम बना हुआ था, आगे जाके बाथरूम था और एकदम लास्ट में किचन बना हुआ था। जब ये लोग इस घर में रहने के लिए आए ना तो पहले ही दिन इनको बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि जो मास्टर बेडरूम था ना उसकी जो खिड़की थी ना उसके स्लाइड पर ना ऐसे निशान बने हुए थे जैसे कि शूट हुआ हो, मतलब कि गोलियों के निशान बने हुए थे। फिर भी इस फैमिली ने क्या किया, इग्नोर किया, लेट गो किया। अब ना एक बार शाम का वक्त होता है, नीलम अपनी मम्मी के साथ किचन में खाना बना रही होती है। मस्त कड़ी पकोड़े बन रहे होते हैं। दिशा अपनी मम्मी के पास आती है और अपनी मम्मी को बोलती है कि मम्मी मैं ना अपने बेडरूम में पढ़ाई करती हूँ। तो इसकी मम्मी बोलती है ठीक है बेटा। अब ना थोड़े टाइम के बाद हॉल में ऐसे आवाज आ रही है जैसे दिशा ना जोर जोर से सोफे पर जंप कर रही है, कूद रही है, हंस रही है, तालियां मार रही है, खिलखिला के हंस रही है। तो जो नीलम और उसकी मम्मी होते हैं ना ये लोग आपस में बात करते हैं कि जो लड़की है ना 24 घंटे मस्ती मजाक करती है, हमको बोल के गई है कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ और देखो अपना हॉल में कैसे मस्ती मजाक करती है। अब ना इतने में क्या होता है, दिशा भाग कर आती है, फटाफट क्या करती है अपने हाथ में ना भजिए लेती है और खाना स्टार्ट कर देती है। उसकी मम्मी उसको डांटती है कि ये क्या कर रही है, हाथ नहीं धोया और सीधा अपना खाना स्टार्ट कर दिया। अब दिशा ना अपनी मम्मी की बात को इग्नोर करती है और फटाफट ना अब कॉमन जो बाथरूम होता है उस बाथरूम में चली जाती है। इस बाथरूम का जो दरवाजा है ना बारिश की वजह से थोड़ा टाइट हो गया है, तो जैसे ही दरवाजा खोलते ना धाड़ देने आवाज आती है और बंद करने के टाइम पर भी धाड़ देने आवाज आती है। अब जो नीलम होती है ना वो अपनी मम्मी को बोलते हैं मम्मी ये ना आजकल बहुत ही ज्यादा मस्तीखोर बन गई है, देखो बाथरूम में खा रही है, बाथरूम में कोई जाके खाता है। ये ना माँ बेटी अभी ऐसे बातें कर रहे होते हैं और जोर जोर से बातें कर रहे होते हैं ताकि दिशा को सुनाई दे। अब ना काफी टाइम हो जाता है, कम से कम 20-30 मिनट हो जाते हैं। अब अचानक से जो लाइट है ना अपने आप ब्लिंक करना स्टार्ट कर देती है। तो नीलम बोलती है मम्मी दिशा को तो अंधेरे में डर लगता है और अभी तक दिशा बाथरूम से बाहर नहीं निकली, अगर बाथरूम से बाहर निकलती तो दरवाजे की आवाज आती ना। तो उसकी मम्मी बोलती है हाँ बेटा जाके देख तो से दिशा ठीक तो है ना। तो जो नीलम होती है वो दरवाजे के बाहर ना बाथरूम के दरवाजे के बाहर दिशा को आवाज देती है, दिशा तू ठीक है, दिशा तो ठीक है। लेकिन जो दिशा है ना कोई रिप्लाई नहीं करती है। तो इतने में उसकी मम्मी बोलती है कि ऐसा कर तू दरवाजा खटखटा के देख। अब ना नीलम जैसे अपना हाथ दरवाजे पे लगाती है तो धाड़ देने दरवाजा खुलता है और जो नीलम होती है ना उसको बाथरूम से इतनी गंदी बास आती है, कमोड में अक्खी लैट्रिन पड़ी होती है और नीलम बोलती छी, ऐसा उसने जस्ट ऐसा कि ना छी करके अपना फेस थोड़ा सा टर्न किया तो उसके अंदर से एक साया धाड़ देने निकलता है। ये देखकर जो नीलम होती है ना बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उसकी मम्मी भी बाई चांस देखने के लिए आती है कि दिशा ठीक है कि नहीं है, लेकिन दिशा की मम्मी देखती है कि नीलम के अंदर से ना एक साया पास होके गया है। तो नीलम जोर से चीखती है, जैसे ही उसके अंदर से साया पास होके गया है ना तो नीलम की मम्मी फटाफट नीलम के पास आती है, उसको गले लगाती है और बोलती है बेटा तू ठीक है। अब नीलम सर से पांव तक कांप रही होती है, इतना ज्यादा वो डर जाती है ना कि उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही होती। लेकिन माँ बेटी को याद आता है कि जो दिशा है वो
वो हॉल में है। ये दोनों भागते हैं, बोलते हैं दिशा, ऐसा करके ना फटाफट हॉल में आते हैं। जैसे हॉल में एंटर किए ना, इनको वहां पर दिशा मिली नहीं। दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, तो सोचते कि दिशा कहाँ गई, अभी तो हॉल में गई थी और जो साया था ना वो भी हॉल की तरफ आया था। अब माँ बेटी क्या करते हैं, मास्टर बेडरूम में जाते हैं। जैसे मास्टर बेडरूम में दोनों का पैर पड़ा ना, तो उन लोगों ने देखा कि जो दिशा है ना अपने बेड पर आराम से सो रही है। तो ये देखकर माँ बेटी की, मतलब नीलम और नीलम की मम्मी के जान में जाने के शुक्र है नीलम ठीक है। वो लोग दिशा को उठाते हैं और पूछते बेटा तो ठीक है। वो बोलती हाँ मैं तो ठीक हूँ। तो उसकी मम्मी बोलती है तू तो अभी हॉल में थी ना, पहले बाथरूम गई थी। तो वो बोलती नहीं ना मैं हॉल में थी ना मैं बाथरूम में थी। मैं बाथरूम में वैसे भी क्यों जाऊंगी, जब मेरा खुद का मास्टर बेडरूम है तो मैं इधर ही जाऊंगी ना, मैं अपना दूसरे बाथरूम में क्यों जाऊंगी। और मैं तो हॉल में आई ही नहीं हूँ, मैं अपना पढ़ाई कर रही थी, मुझे तो पता ही नहीं चला कि मेरी आँख कब लग गई। तो ये बात सुनकर ना जो माँ होती है दोनों अपनी बेटियों को गले लगा लेती है। माँ बहुत खुश होती है कि नीलम और दिशा एकदम सही सलामत है। अब उस दिन के बाद ना इनके घर में अजीब अजीब सी घटनाएं होनी स्टार्ट हो गई हैं। जैसे उनके हॉल में ना एक प्लास्टिक चेयर पड़ी होती थी। वो जो प्लास्टिक चेयर थी ना रात के वक्त ऐसे लिटरली खींची जाती थी कि जैसे कि उसको घसीटते हुए लेके जा रहा है। ये लोग हॉल में चेयर रखते थे, जब सुबह देखते थे ना वो चेयर अपना किचन में होती थी। रात के वक्त बहुत बार इनको सुनाई ऐसा पड़ता था कि जैसे इनके फ्रिज का कोई दरवाजा ना धाड़ 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 देने मार रहा है। जब ये लोग किचन में आते थे तो इनको कोई नजर नहीं आता था। जब भी दिशा की मम्मी किचन में काम करती थी ना तो उसको ऐसा लगता था कि जैसे कोई साया उसके पीछे खड़ा है, झुक देने उसके पीछे से साया एक क्रॉस होकर गया है। अब ऑलमोस्ट क्या होता था, दिशा की मम्मी अकेली होती थी, उसको बड़ा अजीब अजीब सा लगता था। कई बार ऐसा लगता था कि जैसे कोई उसके कान के पास ना अजीब सी भाषा बोल के गया है, जैसे कि ऐसा कुछ बोल के गया है। जब उसकी मम्मी टर्न मार के देखती थी तो उसको कोई नजर नहीं आता था। धीरे धीरे ना जो दिशा की मम्मी थी बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी, उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द रहने लग गया, वो ना श्रिंक होने लग गई थी। अब उसको खाया पिया भी नहीं जाता था। वो 3-4 दिन के अंदर उसकी जो हालत थी ना ऐसी हो गई थी और देखने में ऐसा लगता था कि जैसे कुछ 60-70 साल की औरत हो। और ये ना सिर्फ 3-4 दिन में हुआ था। दिशा की मम्मी की हालत इतनी ज्यादा खराब थी ना, तो दिशा के जो पापा थे ना इसको एक अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गए। उस डॉक्टर ने जब दिशा की मम्मी का चेकअप किया ना तो उसने बताया कि इनकी तो दोनों किडनियां फेल हो गई हैं। अब इनके पास ज्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ 20 दिन का ही इनके पास टाइम है। आपको चाहिए तो इनको हॉस्पिटल में रख सकते हैं, अगर चाहिए तो आप इनके घर में रख के भी सेवा कर सकते हैं, डिसीजन आपका है। अब ये बात सुनकर ना इनके पापा जो होते हैं इतना घबरा जाते हैं, उनको डॉक्टर की बात पे भरोसा नहीं होता। बहुत सारे डॉक्टरों के पास लेकर गए, अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गए। सभी डॉक्टर ने उनकी रिपोर्ट देखकर एक ही बात बोला कि इनके पास ज्यादा वक्त नहीं है, चंद दिन ही है, जैसा आपको सही लगता है अब वैसा कीजिए, हॉस्पिटल में रखना है कि घर में रखना है। तो फाइनली सब लोगों ने डिसाइड किया कि घर पर ही रखेंगे, अपनी आंखों के सामने हम इनकी सेवा करेंगे और जो भी होगा हमारी आंखों के सामने इनको होना चाहिए। क्योंकि दिशा की मम्मी की इतनी हालत खराब थी कि वो डायलिसिस भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ऑन द स्पॉट अगर डायलिसिस किया गया तो उनकी वहीं पर मृत्यु हो जाएगी। अब ना मरने से पहले एक दिन पहले जो दिशा की मम्मी थी ना वो अजीब सा रिएक्ट कर रही थी। वो ना ऐसे रिएक्ट कर रही थी कि जैसे उसको कुछ दिखाई दे रहा है। वो ऐसा बोल तो नहीं पा रही थी, सिर्फ हाथों से इशारा कर रही थी, हाँ 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 हाँ, ऐसा करके वो अपने परिवार को वालों को बता रही थी कि कोई है जो उसको लेने आया है। अगली ही सुबह दिशा की मम्मी की डेथ हो गई। परिवार वालों को ना इस बात का बहुत ज्यादा गहरा सदमा लगा। उनको समझ ही नहीं आया कि हमारे घर में ऐसा क्या हो गया। अचानक से दिशा की जो मम्मी थी अच्छी फिजिकली फिट थी, अचानक से उनकी ऐसे कैसे मृत्यु हो सकती है। इस बात का बहुत ज्यादा सदमा लगा। उनके घर में लगातार अभी भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही थी। तो दिशा के फादर ने डिसाइड किया कि हम लोग इस घर में नहीं रहेंगे, हम लोग किसी दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएंगे। तो दिशा की मम्मी की मौत के बाद ना उन लोगों ने नया घर रेंट पर ले लिया और जो पिशाच उनके पीछे लगा हुआ था ना वो पिशाच पुराने ही घर में रह गया। नए घर में ये सुख शांति से रहे। इनके घर में ऐसी कोई पैरानॉर्मल घटना नहीं हुई। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि मैं अक्सर कहती रहती हूँ कि आप जब भी नया घर लेते हैं या रेंट पर रहते हैं ना तो पहले उसके बैकग्राउंड को अच्छे से जांच लें। अगर दिशा के परिवार वालों ने जांचा होता तो उसकी मम्मी की ये हालत नहीं होती। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।